नमस्कार दोस्तों। जो माता पिता अपने बच्चों को चुप कराने के लिए फोन देते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा सबक है। क्या आपका बच्चा भी फोन की दुनिया में खो रहा है? कैसे मासूम बच्चे अपराधी बन गए? माता पिता की लापरवाही और फोन की लत ने ली एक 8 साल की बच्ची की जान। क्या आप अपने बच्चे को इस खतरे से बचा पाएंगे, या फिर आप भी बनेंगे इस ट्रेजेडी का हिस्सा? मचुमरी गांव की वह रविवार की सुबह, जब एक 8 साल की बच्ची के लिए पार्क में खेलने का दिन बन गया जीवन का आखिरी दिन। क्या आप सोच सकते हैं कि इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था? 12-13 साल के 3 लड़के, जिन्होंने अपने फोन पर देखी गई अश्लील सामग्री से प्रेरित होकर किया ऐसा काम जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? आज की सच्ची कहानी आपको रुला देगी। उससे पहले आप सबका स्वागत है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें और ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। But somewhere the punishment has to be, it will be dealt with a severe punishment at the school level. I think. కఠినమైన శిక్ష ఉండాలని నేనైతే కోరుతున్నాను. వాళ్ళనైతే వదిలేదు. 7 जुलाई 2024 को एक 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या हुई। इतनी छोटी उम्र में ऐसी घटना का दुख पूरे भारत को हुआ। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के मचुमरी गांव पगिद्याला मंडल में एक परिवार रहता था। उनकी एक प्यारी बेटी थी जिसे घर में सब लोग बहुत प्यार करते थे। यह 8 साल की लड़की कक्षा 3 में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल जाकर सबके साथ खेल कूद कर वापस आती थी। शनिवार को स्कूल से वापस आने के बाद उसने कहा कि रविवार को सब मिलकर मचुमरी के पार्क में चलें, जहां उसे खेलने के लिए बहुत सारे झूले मिलते हैं। घर वाले भी योजना बनाते हैं कि रविवार को वे लोग पार्क जाएंगे। सब लोग मिलकर पार्क में गए। वहां इस बच्ची को खेलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वहां और भी कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। पार्क में उसके माता पिता आराम से एक जगह बैठ गए। वह झूला झूल रही थी, लेकिन अचानक वह वहां से गायब हो जाती है। उसके माता पिता उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। कुछ देर बाद उसके पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं गुमशुदगी की शिकायत लिखवाने। पुलिस तुरंत उस लड़की को ढूंढने निकलती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि 8 साल की लड़की आखिर जा कहां सकती है। तब उनमें से एक पुलिस को एक विचार आता है, जिससे एक बहुत बड़ी बात का खुलासा होने वाला था। एक पुलिस वाले ने कहा कि क्यों ना हम कुत्तों का इस्तेमाल करें। जब कुत्ते आए, वे सीधे सूंघते हुए एक जगह पर पहुंच गए जहां उस 8 साल की लड़की के कपड़े मिले। उसके पिता ने देखकर पुष्टि की कि वे उसी की बेटी के हैं। बाद में वही डॉग स्क्वाड उन कपड़ों को सूंघकर जिन्होंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया था उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि जो ये काम किए थे वे लोग उसी इलाके में रहते थे। उस कुत्ते की मदद से 3 लड़के पकड़े जाते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि वे तीनों 14 साल से कम उम्र के थे। ये पूरा मामला बुधवार तक बाहर नहीं आया। जब यह खबर मिली कि यह सब सिर्फ 12-13 साल के बच्चों ने किया है, तो पूरा न्यूज मीडिया इसी खबर को प्रकाशित करने लगा। हाँ साबिक, हाँ, आपने सही सुना। 2 लड़के जो 12 साल के हैं और 6वीं कक्षा में हैं, और एक 13 साल का लड़का जो 7वीं कक्षा में है। आपको शायद लग रहा होगा कि कैसे इतने छोटे बच्चे ये काम कर सकते हैं। जब वह झूले पर झूल रही थी, उस वक्त वे तीनों उसको एक साथ खेलने के लिए बुलाया। वह भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। अब वे लोग उसे खेलते खेलते एक बहुत ही दूर जगह, जहां आसपास कोई नहीं था, वहां ले गए। ये तीनों उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, लेकिन इनको सब खत्म होने के बाद लगा कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो यह सीधा अपने माता पिता को बताएगी और हम यहां गिरफ्तार हो जाएंगे। तो तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसे मारने के बाद शरीर न मिले, इसलिए उन्होंने एक पास वाले नाले, जिसका बहाव बहुत तेज है, उसमें फेंक दिया ताकि वे सबूत मिटा सकें। आप ये ध्यान में रखें, ये पूरी बात मैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों की बता रहा हूं। ये लोग ये सारे काम करके ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने घर में खाना खाकर फोन देखना शुरू कर दिया। यहाँ एक 8 साल की लड़की के साथ बुरा व्यवहार करके वे लोग इतने आराम से सो सकते हैं, तो समझो कि उनका परवरिश कैसा हुआ होगा। तो दोस्तों,
ये चीज जब हम छोटे थे तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इन बच्चों का मन ऐसा होने का कारण है फोन। आपको पता नहीं है कि ये लोग फोन में हर वक्त क्या करते रहते हैं। ये बच्चे जो पकड़े गए, वे लोग अपने फोन में हर वक्त अश्लील सामग्री देखते थे। कुछ ऐसी फिल्में देखते जो सिर्फ 18+ को देखनी होती हैं। ये सब ज्ञान भी उनको वहीं से आया था। आपको तो पता ही है, किसी भी अश्लील वेबसाइट में लॉगिन या उम्र की जांच नहीं पूछी जाती, तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो माता पिता अपने बच्चों को चुप कराने के लिए फोन देते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। दोस्तों, जिस लड़की को इन्होंने नाले में फेंका, वो आज तक उसको ढूंढ नहीं पाए। तो अब बताओ कि इसका कारण माता पिता हैं या उन बच्चों के। आज की कहानी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये सब सच है। आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मैं आपको मिलूंगा और एक नई सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।